नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी जीके का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वन्यजीव विहार और पक्षी विहार के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूपी जीके की क्लास आपको यूट्यूब पर हमारे लगातार मिल रही हैं। यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा और यहाँ पर आप यूपी जीके की क्लासें आप देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी PDF फ्री में अवेलेबल है। साथ ही साथ में यूपी जीके का कोर्स भी अवेलेबल है जो कि मात्र 49 रुपये में है। तो इसको भी आप अगर चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज अध्ययन कराया जाएगा। बाकी सारी डिटेल में आपको क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी ये नंबर दिए गए इन पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वन्यजीव विहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और किसके बारे में पढ़ेंगे? और पक्षी विहार के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? पक्षी विहार के बारे में पढ़ेंगे। तो दो टॉपिक, आज छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं। अगर इनके बारे में चर्चा की जाए कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है, तो बताइएगा सर कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या है वह है 11। और पक्षी विहार पूछ जाए तो इनकी संख्या 14 है। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आएगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहले जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे वन्यजीव विहार के बारे में, तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा कि वन्यजीव विहार। क्या हेडिंग डालेंगे? वन्यजीव विहार। यूपी में वन्यजीव विहार हेडिंग डालेंगे। और जितने भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी चीज़ों को मैं नोट्स भी बनवाते चल रहा हूँ, जिससे आपको आसानी रहे, आपकी चीज़ें क्लियर होती रहें। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं नोट्स भी बनवाते हुए चल रहा हूँ। बाकी इसकी PDF आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और एग्जाम वेब का जो लोगो है वो इस तरीके का दिखेगा आपको। ये देखिए, दिख रहा होगा, इस तरीके का लोगो दिखेगा। आप इस तरीके से एग्जाम वेब ई बड़ी बनाइएगा और W बड़ी बनाइएगा। एग्जाम वेब प्ले स्टोर पर डालिएगा तो वहाँ से आपको इस तरीके का लोगो का एप्लीकेशन जो दिखेगा उसको डाउनलोड करके वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वन्यजीव विहारों की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? वन्यजीव विहारों की संख्या है 11। अब कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, नॉर्मल एक मैप बना लेते हैं वन्यजीव विहार का। किसका मैप बना लेते हैं? वन्यजीव विहार का मैप बना लेते हैं। और देखिएगा कौन से वन्यजीव विहार कहाँ पर है। देखते हैं, इसमें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोहेलेवा वन्यजीव विहार। कौन सा? सोहेलेवा वन्यजीव विहार। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सोहेलेवा वन्यजीव विहार यह कहाँ पर है? वन्यजीव विहार। तो यह है सोहेलेवा वन्यजीव विहार। किस जगह पर पड़ जाता है? तो ये पड़ जाता है आपका बलरामपुर और श्रावस्ती और गोंडा। श्रावस्ती और गोंडा। बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा ये संबंधित जिले हैं जहां पर ये वन्यजीव विहार पड़ता है। इसके बाद में एक अगला वन्यजीव विहार देखेंगे। कौन सा? सोहागी बरबा। कौन सा देखेंगे? सोहागी बरबा वन्यजीव विहार। सोहागी बरबा, बस हम इतना ही लिखेंगे, बाकी आगे आप लिख लीजिए। सोहागी बरबा वन्यजीव विहार यह पड़ता है महाराजगंज में। किस जगह पड़ता है? महाराजगंज में पड़ता है। इसके बाद में अगला एक और देखेंगे। इस किसके बारे में देखेंगे? सोहागी बर्मा हो गया। इसके बाद हस्तिनापुर देखेंगे। हस्तिनापुर भी इम्पोर्टेंट है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है मेरठ में। और कहाँ पर? हापुड़ में लिखिएगा, हापुड़ में। और कहाँ पर पड़ेगा? और पड़ेगा बिजनौर में। इसके बाद में अमरोहा भी लिख लीजिए, अमरोहा में भी कुछ हिस्सा इसका आ जाता है। और ये पड़ेगा आपका मुजफ्फरनगर में। तो यहाँ पर भी इसका कुछ हिस्सा आ जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट करिएगा, मुजफ्फरनगर। इसके बाद में जो चौथा वन्यजीव विहार देखेंगे, इसमें आप देख लीजिए
लिख लीजिए इसको, कैमूर वन्यजीव विहार। कौन सा लिखेंगे? कैमूर वन्यजीव विहार। तो कैमूर वन्यजीव विहार यह कहाँ पर पड़ेगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। इसमें नोट करिएगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार पड़ेगा। अगला है वन्यजीव विहार, कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा देखेंगे हम? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार यह कहाँ पर पड़ेगा? ललितपुर में पड़ेगा। किस जगह पर पड़ेगा? ललितपुर जिला में पड़ेगा। तो ये भी देख लेते हैं। इसके बाद में अगला एक और देखेंगे, महावीर स्वामी के बाद में राष्ट्रीय चंबल। कौन सा देखेंगे? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार यह कहाँ पर पड़ता है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार दो जगह पर आप लिख लीजिएगा, दो डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा, एक आगरा और दूसरा लिखिएगा इटावा। आगरा और इटावा में पड़ता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। इसके बाद में एक नोट करिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। सबसे इम्पोर्टेंट है यही वाला, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा इम्पोर्टेंट है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। और यह कहाँ पर पड़ेगा? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपको चंदौली में मिलेगा। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। इसके बाद में एक दो वन्यजीव विहार यहाँ पर हमने कितने डिस्कस कर लिए? एक किया हमने कौन सा? राष्ट्रीय चंबल। एक किया है, दूसरा किया है सोहागी बरवा, तीसरा किया है चंद्रप्रभा, और चौथा किया है आपका सोहेलेवा वन्यजीव विहार, और पांचवा किया है हस्तिनापुर, और छठवां किया है कौन सा? महावीर स्वामी, और सातवां किया है कैमूर वन्यजीव विहार। इसके बाद में बचे हुए 4 वन्यजीव विहारों को देख लेते हैं। तो यहीं पर देखेंगे वन्यजीव विहार ही रखिएगा इसको, वन्यजीव विहार को ही अभी पढ़ रहे हैं। तो वन्यजीव विहार अब कौन कौन से 4 बचे हैं इनको देख लेते हैं एक बार। चंद्रप्रभा हो गया। अब लिखिए अगला 8वां, कछुआ वन्यजीव विहार। तो कछुआ वन्यजीव विहार यह कहाँ पर पड़ता है? यह वाराणसी में पड़ता है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में पड़ता है। इसके बाद में अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह भी, कछुआ के बाद में हो जाएगा किशनपुर वन्यजीव विहार। कौन सा पड़ेगा? किशनपुर वन्यजीव विहार। और किशनपुर वन्यजीव विहार यह पर कहाँ पर पड़ता है? जहाँ पर आपका क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। तो ये किशनपुर वन्यजीव विहार भी लखीमपुर खीरी में पड़ेगा। इसके बाद में और इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार यह कहाँ पर पड़ेगा? रानीपुर वन्यजीव विहार यह बांदा में देखने को मिलेगा। बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार है। इसके बाद में एक है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कौन सा है? कतरनिया घाट, इम्पोर्टेंट है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार यह आपको देखने को मिलेगा बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर मिलेगा? बहराइच डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे 11 वन्यजीव विहार हो गए, इनके बारे में मैंने पढ़ा। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आएगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है बेसिक सी, वो हम ले लेते हैं एक बार। तो आपके लिए एक स्पेशल बैच जो शक्ति बैच है RO के लिए मात्र 499 रुपये इसकी फ़ीस है। और अगर आप इसको अभी परचेज करते हैं तो यह फ़ीस आपको मात्र 449 रुपये में यह बैच मिल जाएगा। यह बैच प्री और मेंस का बैच रहेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी। 300 घंटे से अधिक क्लासेस आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। डाउट सेशन रहेंगे, डाउट ग्रुप भी बनाए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीकली टेस्ट रहेगा जो कि 100 क्वेश्चन का रहता है। हैंड रिटन PDF नोट्स और क्लास नोट्स दोनों प्रोवाइड कराए जाते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप भी दी जाती है। 20 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यह बैच आपको मात्र 499 रुपये मिलेगा। और अधिक जानकारी या और अधिक ऑफर के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको यहाँ से और अधिक जानकारी और ऑफर मिल जाएंगे। और डेमो लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। वहाँ पर डेमो वीडियो अपलोडेड है तो उनको भी देख लीजिए एक बार। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर परचेज करिए क्योंकि बहुत कम फीस है। 449 रुपये में आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराई
कराई जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पर 5 फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे वन्य जीव विहार के बाद में पक्षी विहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पक्षी विहार के बारे में अगर चर्चा की जाए तो पक्षी विहार कितने पड़ते हैं? पक्षी विहार हमारे पड़ेंगे 14। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार पड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी विहार पड़ेंगे। इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके कायदे से देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पड़ेगा वह कौन सा पड़ेगा? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। कौन सा देखेंगे? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज आज़ाद या नवाबगंज, यह भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, इसको देखेंगे। इसके बाद में समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, तो इनको भी हम देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। पहले एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट भी लिख लेते हैं। इसके बाद में पटना पक्षी विहार, तो पटना पक्षी ऐसे लिख के छोड़ दे रहे हैं, बाकी आप लोग आगे नोट करिएगा। इसके बाद में लाख बहोसी कहाँ पर है, ये भी देखेंगे। लाख बहोसी के बाद में अगला कौन सा देखेंगे? सांडी पक्षी। कौन सा देखेंगे? सांडी पक्षी वन्यजीव विहार को देखेंगे। और इसके बाद में हम कौन सा देखेंगे? ओखला पक्षी। कौन सा है? ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार यह कहाँ पर है, इसको देखेंगे। इसके बाद में एक और देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार। इसको हम कहाँ पर देखेंगे, इसको भी हम चर्चा करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पहले एक एक करके जो मैंने नोट किए हैं इनको देख लेते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद है यह कहाँ पर पड़ेगा? यह आपका उन्नाव में देखने को मिलेगा। और समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार यह आपको रायबरेली में देखने को मिलेगा, रायबरेली में स्थित है। इसके बाद में पटना पक्षी वन्यजीव विहार आपको एटा में देखने को मिलेगा, एटा जिला में स्थित है। और लाख बहोसी पक्षी विहार आपको कन्नौज में मिलेगा, कन्नौज में स्थित है। सांडी पक्षी विहार यह हरदोई जिला में स्थित है, कन्नौज के पास ही पड़ता है, तो हरदोई जिला में स्थित है। ओखला पक्षी की बात की जाए तो यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में, तो इसको नोट करिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार यह आपका प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके बाद में कुछ पक्षी वन्यजीव विहार और हैं, जैसे कि विजय सागर। कौन सा हो जाएगा? विजय सागर हो जाएगा। और विजय सागर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार यह आपको देखने को मिलेगा महोबा डिस्ट्रिक्ट में। किस जगह मिलेगा? महोबा डिस्ट्रिक्ट में विजय सागर वन्यजीव पक्षी विहार महोबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला देखेंगे हम, अगले कौन से देखेंगे? एक पार्वती अर्गा भी नोट कर लीजिए। कौन सा नोट करेंगे? पार्वती अर्गा नोट करेंगे। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो पार्वती अर्गा यह आपको गोंडा में देखने को मिलेगा, गोंडा जिला में पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला कौन सा लिखेंगे? सूर सरोवर इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी नोट करिएगा। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार यह आपको 2 जगह पर देखने को मिलेगा। एक तो आगरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? आगरा का समीपवर्ती जिला जो हो जाएगा इटावा। आगरा और इटावा में देखने को मिलेगा, आगरा एवं इटावा में सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। इसके बाद में अगला नोट करेंगे, सूर सरोवर के बाद में समान पक्षी वन्यजीव विहार। कौन सा है? समान पक्षी वन्यजीव विहार यह आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो समान पक्षी वन्यजीव विहार आपको मैनपुरी में देखने को मिलेगा, जो आसपास आगरा के पास का ही डिस्ट्रिक्ट है, इटावा के पास का ही डिस्ट्रिक्ट है। इसको देखते हैं।
अगला है आपका देखने को जो मिलेगा आपको बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। कौन सा? बखीरा, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। बखीरा पक्षी यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार आपको देखने को मिलेगा संत कबीर नगर में। किस जगह पर मिलेगा? संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला नोट करेंगे सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। तो सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार यह कहाँ पर मिलेगा? सेखा झील नोट करिएगा सर, सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेखा वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये इसको नोट करिएगा अलीगढ़ में। किस जगह पर? अलीगढ़ में सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार है, तो इसको नोट करिएगा कायदे से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों जगह से, इन दोनों छोटे छोटे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले में कौन सा पक्षी वन्यजीव विहार या वन्यजीव विहार है। और एक लास्ट है जो हमारा 14 नंबर का, जो कि है जयप्रकाश नारायण। कौन सा है? जयप्रकाश नारायण। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण, जिसे सुरहा ताल, किसे? सुरहा ताल के नाम से जानते हैं। सुरहा ताल यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह आपको बलिया जिला में देखने को मिलेगा। किस जिला में? बलिया जिला में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कुल 24 पक्षी वन्यजीव विहार है जिनके बारे में पढ़ा, और ये कुछ 11 वन्यजीव विहार है जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ में मिलेंगे, जिसमें हम एक अच्छे से टॉपिक को कवर करेंगे, जहाँ पर हो सकता है कोई एक अच्छा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को लेकर हम चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं उनको हम लेकर चलेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर यूपी जीके का कोर्स आपको खरीदना है तो यहाँ पर आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, इसको डाउनलोड करके वहाँ से यूपी जीके का कोर्स मात्र 49 रुपये में परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से डिटेल और टॉपिक वाइज अध्ययन कराया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही हैं और आपको अच्छी अच्छी सारी क्लासेस, साथ में एमसीक्यूज के जो एमसीक्यूज की क्लासेस भी रहती हैं, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनकी क्लासेस भी रहती हैं, और टॉपिक वाइज सारे सीरियल से हम चल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैंने बात की जाए तो 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, और 30 सितंबर से बैच स्टार्ट होने के बाद में जो टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को हमने जाना कि क्या है, उस उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में जाना, उत्तर प्रदेश के भौतिक परिचय के बारे में समझा, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में समझ लिया है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, और उत्तर प्रदेश के वन्यजीव के बारे में समझा है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो 18वीं विधानसभा चुनाव है उसके बारे में भी समझा है। प्रशासनिक इकाइयाँ और सभी इकाई, प्रशासनिक इकाइयाँ और राजनीतिक इकाइयों के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली है। साथ ही में जो विभिन्न टॉपिक हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। जो कुल टॉपिक हैं जो कवर हो गए हैं। बाकी आप एक बार क्लास लीजिए, उसमें डेमो वीडियो पढ़े हैं, तो डेमो वीडियो में जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स को परचेज जरूर करिएगा। इसके बाद में आरओ का बैच भी आपको परचेज करना है तो परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यह बैच मात्र आपको 449 रुपये में मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।